हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोल्व करते हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा, यहाँ पर हम जितनी जल्दी कोशिश हो चुकी है इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्लास है ये कम हुई है, इसलिए यहाँ लगातार आपकी हॉर्टिकल्चर क्लास चल रही है। क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे कि अगर बात करते हैं एग्रोनॉमी के आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे, तो सभी के लगभग इक्वल क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए यहाँ आपको सभी को बिल्कुल विशेषकर फोकस करना होगा। इसलिए यहाँ हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन हमने कम किया है, इसलिए हम इसे जल्दी से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हॉर्टिकल्चर की जितनी भी सीरीज आती है लगभग यहाँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं। ठीक है, तो हर सीरीज को कंप्लीट कीजिए और ये मत करिएगा जैसे कि क्लास आपने 2 मिनट की ली और 20 मिनट की क्लास है, तो याद रखिए हम ज़्यादा वैसे ही नहीं लेते क्योंकि आप बोर हो जाते हो। इसलिए हम ज़्यादा लंबी या फिर ज़्यादा लेंदी तो क्लास लेते ही नहीं है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लगभग आपकी 20 मिनट की क्लास होती है, तो 20 मिनट तो अच्छे से आप देख सकते हो ना। मान लीजिए आप लाइव नहीं ले पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप फ्री होते हो तो उस टाइम पर आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तरी भारत में, ठीक है, स्पेशली आपको एरिया यहाँ पर दे रखा है, यानी जो क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, कि उत्तरी भारत में अंगूर की काटछाड़ जो प्रूनिंग की जाती है वो किस मंथ में की जाती है। वैसे हमने आपको कल बताया था कि अगर हम बात करते हैं अंगूर में जो प्रूनिंग का समय होता है सबसे बेस्ट वो कौन सा होता है, हाँ जनवरी मंथ होता है। ठीक है, कौन सा होता है, जनवरी मंथ होता है। और अगर हम बात करते हैं बेर की, तो बेर का कौन सा होता है उपयुक्त समय, अप्रैल से मई के मध्य होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत में अंगूर की काटछाड़ का उपयुक्त समय या फिर किस मंथ में की जाती है, तो वो की जाती है जुलाई में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम, केला, बेलपत्र, कटहल, आंवला, फालसा किस फलों की उत्पत्ति स्थान माना गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्पत्ति स्थान, ठीक है, नेटिव प्लेस या फिर ओरिजिन प्लेस, तीनों वर्ड एक ही होते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी को आप नोट कर सकते हो कि आम, केला, बेलपत्र, कटहल, आंवला, फालसा। दोबारा से देख लीजिए, आम, केला, बेलपत्र, कटहल, आंवला, फालसा, इन सभी का जो ओरिजिन प्लेस होता है, जो नेटिव प्लेस होता है, जो उत्पत्ति स्थान होता है, वो कौन सा होता है, यहाँ भारत होता है, इंडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि बेर का मुख्य कीट कौन सा होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेर का जो मेजर इंसेक्ट होता है, मुख्य कीट होता है, तो कौन सा होता है, यहाँ फ्रूट फ्लाई होता है। क्या होता है, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी होता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस फल में सर्वाधिक शुगर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया शुगर कंटेंट, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, खजूर में होता है। किस में होता है, खजूर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये हलावी है, ठीक है, हवाली नहीं बल्कि हलावी होती है, हलावी, खद्रावी, सामरान, हलावी, खद्रावी, सामरान किसकी किस्में होती है, वेराइटीज़ होती है। तो ये सभी किसकी होती है, हाँ डेट पाल्म की होती है, खजूर की होती है। किसकी होती है, खजूर की होती है, डेट पाल्म की होती है। और यहाँ ये भी एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि हलावी और खद्रावी। ठीक है, मुख्यतः आपसे जो क्वेश्चन पूछाता है वो एग्जाम में पूछाता है, हलावी और खद्रावी ये दोनों वेराइटी होती है, ये किस फल की होती है, तो किसकी होती है, हाँ खजूर की होती है। किसकी होती है, खजूर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हलावी पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की कौन सी किस्म है। तो अगर हम बात करते हैं संस्तुत, मतलब यहाँ उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, हलावी पूछा गया है, तो हलावी यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर सकते हो कि केला और खजूर का जो प्रोफेशन क्या है, जो प्रवर्धन क्या है, वो किसके द्वारा किया है, ये कैसा है, भूस्तर या सकट्स के द्वारा किया है। याद रखिएगा, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि केला और खजूर इन दोनों का, या फिर केला या खजूर इन दोनों का जो प्रवर्धन किया है, जो प्रोपेशन किया है, वो किसके द्वारा किया है, ये किया है भूस्तर या सकट्स के द्वारा किया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑफ शूट, तो यहाँ ऑफ शूट इसका यहाँ आपको एक सेकंड नाम भी देखने को मिल जाता है, ऑफ शूट। ऑफ शूट क्या होता है, एक प्रकार का सकरी होता है। ठीक है, अगर आपको ऑफ शूट ऑप्शन में देखने को मिलता है तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑफ शूट रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि ऑफ शूट नहीं मिलता है, तो ऑफ शूट यहाँ एक सकरी होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जब आपको ऑफ शूट नहीं देखने को मिलेगा
तो आपको सकर्स देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सकर्स रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑफशूट क्या होता है, एक प्रकार का शक्कर होता है जिसका प्रयोग यहाँ खजूर के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सामान्यतः खजूर के एक वृक्ष के पौधे से कितने शकर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक वर्ष के पौधे, ठीक है, यहाँ पर आपको एज दे रखी है प्लांट की कि जो खजूर होता है उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है, 1 साल। तो 1 साल में कितने शकर्स प्राप्त किए जा सकते हैं, 2 से 3 बार। यार हम 2 से 3 बार या फिर 2 से 3 शकर्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से खजूर के फलों के विकास की वह अवस्था जिसमें पूर्ण विकसित, ठोस या पीले या फिर लाल रंग के हो जाते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी अवस्था जिसमें यहाँ खजूर के जो फलों का रंग है वो कौन सा होता है या फिर किस प्रकार के हो जाते हैं फल, पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं, तो इनको बोला जाता है डोका या खलल अवस्था। और जब भी अगर बात करते हैं हम डोका की, तो याद रखिएगा भारत में आपसे पूछा जाता है, अगर भारत में आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में खजूर की तोड़ाई किस अवस्था में की जाती है, तो यहाँ डोका अवस्था में ही की जाती है। किस अवस्था में की जाती है, डोका अवस्था में ही की जाती है। और डोका के बाद में क्या आती है, पिंड वाली, पिंड खजूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पिंड बनने से पहले उनको तोड़ लिया ऐसा है डोका या खलल अवस्था पर। ठीक है, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खजूर की साम्राज्य किस्में से क्या बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ साम्राज्य जो किस्म होती है ये सबसे बेस्ट किसके लिए होती है, तो यहाँ छुआरे बनाने के लिए। किसके लिए होती है सबसे बेस्ट, ये होती है यहाँ छुआरे बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि खजूर में जो पोलिनेशन किया जाता है, जो परागण किया जाता है, ये किस रूप में किया जाता है, ये किया जाता है कृत्रिम रूप से किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं यार यहाँ किसके द्वारा किया जाता है या फिर कौन सा मेथड हम ये अप्लाई करते हैं खजूर के पोलिनेशन या परागण करने के लिए, तो यार यहाँ हस्त परागण किस प्रकार का यूज़ करते हैं हम, पोलिनेशन हस्त परागण करते हैं। मतलब यार यहाँ हाथों से हम इसका पोलिनेशन करते हैं। ठीक है, ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि खजूर में जो पोलिनेशन किया जाता है इसका कौन सा मेथड होता है, हैंड पोलिनेशन। क्या होता है, हैंड पोलिनेशन होता है। ठीक है, हस्त परागण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, तो ये स्थित है झांसी में। कहाँ पर स्थित है यार, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित होता है, ये होता है यहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, यहाँ IVRI वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं कृषि सांख्यिकी मतलब स्टेटिक्स, इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ये होता है यहाँ नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित होता है, कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित होता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, याद हाँ कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। अब यार एक वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अजमेर में तो है, लेकिन यहाँ अजमेर में भी आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, तवीजी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ तबीजी अजमेर में स्थित है। इसे आप नोट कर सकते हो कि कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है तबीजी अजमेर में स्थित है। और अजमेर तो आपको पता ही है राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लहसुआ, और लहसुआ का क्या होता है याद रखा, बोटियन लैम वहाँ स्थित नाम। तो लहसुआ का होता है कार्डिया मिक्स। क्या होता है, कार्डिया मिक्सा, या फिर याद रखिएगा इसका कुल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लहसुआ, तो लहसुआ का क्या होता है, कार्डिया मिक्स का कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, तो होती है हाँ बोरी जिनेसी। क्या होता है, बोरा जिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है लहसुआ। ठीक है, और यार हाँ लहसुआ तो इसका डिग्रा आर्वेंसिस, क्या होता है, डिग्रा आर्वेंसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लहसुआ में रोपण के लिए कितने वर्ष बाद उपज मिलती है। मतलब यहाँ जो यील्ड प्राप्त होती है लहसुआ से, डिग्रा आर्वेंसिस से, तो ये कितने समय बाद में मिलती है, तो ये मिलती है 5 साल बाद में। ठीक है, जो इससे जो यील्ड प्राप्त होती है ये कितने साल में प्राप्त होती है, 5 साल बाद में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो भी लहसुआ से ही संबंधित है कि लहसुआ के प्रवर्धन की कौन सी विधि होती है। तो अगर हम बात करते हैं लहसुआ में जो प्रोपेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किया जाता है सिल्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सिल्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी क्लियर किया है कि अंगूर के बेलों की काट छांट किस महीने में की जाती है, मुख्यतः ये किया जाता है जनवरी में।
और अगर आपको वैसे देखने को मिलता है तो दिसंबर से जनवरी के मंथ में। याद रखिएगा कि अंगूर के बेलों की कांटछांट किस मंथ में की जाती है, ये की जाती है दिसंबर से जनवरी के मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तरी भारत में अंगूर में फूल आने का उपयुक्त समय क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं जो फ्लोवरिंग होती है, ठीक है, यहाँ अंगूर में फ्लोवरिंग का टाइम, तो फ्लोवरिंग कब की जाती है या फिर कब होती है फ्लोवरिंग, इसमें होती है यहाँ मार्च से अप्रैल के मध्य। कब होती है, याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में अंगूर में फ्लोवरिंग, इसका टाइम क्या रहता है, तो ये रहता है मार्च से अप्रैल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंगूर में शर्करा की मात्रा कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं जो शुगर कंटेंट होता है अंगूर में, ये कितना होता है, ये होता है 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अंगूर में प्रवर्धन की कौन सी विधि होती है। तो यार है अंगूर, तो इसमें जो प्रोपेशन क्या है, जो प्रवर्धन क्या है, ये क्या है यहाँ कलम के द्वारा, किसके द्वारा क्या है, कलम के द्वारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि परलेट किसकी उन्नत किस्म होती है। तो याद रखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परलेट किसकी उन्नत वेराइटी होती है, ये होती है अंगूर की होती है। किसकी होती है, अंगूर की होती है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिए अंगूर आपको पता होगा कि वाइटिस विनिफेरा, इसका वानस्पतिक नाम तो क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा। और अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली, तो कौन सी होती है, वाइटेसी होती है। कौन सी होती है, वाइटेसी होती है। और अगर हम बात करते हैं प्रवर्धन, तो यहाँ कलम तो आपने जान लिया, लेकिन हार्डवुड कटिंग मुख्यतः किसका यूज़ करते हैं यहाँ अंगूर में, ये क्या है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा। इसे आप नोट कर लीजिए, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंगूर में जो प्रवर्धन क्या है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंगूर का छाछा मतलब पाउडर मिल्ड्यू रोग किसके द्वारा होता है। तो ये होता है यहाँ प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला के द्वारा। याद रखिएगा एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि अंगूर का छाछा पाउडर मिल्ड्यू रोग किसके द्वारा होता है। तो ये होता है यहाँ प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला के द्वारा होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि पाउडर मिल्ड्यू, तो पाउडर मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है, प्लाज्मोफोरा वाइटिकोला के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंचन व कृष्णा किस फल की उन्नत वैरायटी होती है। तो याद रखिएगा ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर याद रखना जितने भी क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन सभी को तो बिल्कुल रट लेना, क्योंकि यहाँ वो क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ वही क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं आपकी एग्जाम्स में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी प्रकार कॉम्पिटिटिव, लगभग आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ जिन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जा रहा है उनको तो आप विशेष कर पढ़ ही लेना, या फिर आप नोट भी कर सकते हो, जिससे कि आप बाद में उसका रिविजन कर सको, ठीक है। इसलिए जिनका आपको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है क्वेश्चंस को, उनको आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कंचन और कृष्णा ये दोनों मोस्ट पॉपुलर वैरायटी किसकी होती है। ये होती है हाँ आंवले की होती है। किसकी होती है, आंवले की होती है। अब यहाँ पर आंवले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आंवले में मुख्यतः किस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो ये क्या जाता है, पेच बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पेच बडिंग के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओलर, सेलम, चंद्रकिरण आम की कौन सी किस्म होती है। तो याद रखिए ये सभी क्या होती है, पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको जो रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है, तो इसका भी आपको स्पेशली याद रखना होगा कि ओलर, सेलम, चंद्रकिरण ये सभी किस प्रकार की होती है। ये होती है हाँ पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी होती है। किस प्रकार की होती है, बहुभुणीय वेराइटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है हाई पीएच मान वाली जो सोइल होती है उसके लिए उपयुक्त फल, तो वो कौन सा होता है यार, हाँ आंवला। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आंवला को किस प्रकार की सोइल में उगाया जा सकता है, आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो याद रखिएगा जो सारी है, मतलब हाई पीएच मतलब क्या हुआ, सारी है, तो सारी सोइल में इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आंवले से ही संबंधित है कि आंवले में पौध लगाने के लिए उचित दूरी क्या रखते हैं। ठीक है, जो स्पेसिंग रखी जाती है प्लांट और रो के मध्य, तो कितनी रखी जाती है यार, हाँ ये रखी जाती है 8 × 8 मीटर। ठीक है, जो स्पेसिंग रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 8 × 8 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आपको ये कल भी बताया था, यहाँ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फालसे का कुल कौन सा होता है, तो ये होता है टिलियेसी होता है। इसके साथ साथ हमने आपको एक और पॉइंट बताया था कि फालसा या फिर आपसे पूछ लिया ऐसा है जूट, फालसा पूछ ले या फिर जूट पूछ ले, तो इन दोनों का फैमिली कौन सा होता है, सदस्य किसके होते हैं या किस फैमिली के सदस्य होते हैं, दोनों जूट और फालसा, तो ये दोनों यार हाँ टिलियेसी फैमिली के होते हैं। किस फैमिली के होते हैं ये दोनों सदस्य, ये होते हैं यहाँ टिलियेसी के सदस्य होते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फालसा किस क्लाइमेट का पौधा होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट या फिर जलवायु, तो उपोष्ण जलवायु का होता है। फालसा किस जलवायु का पौधा होता है, ये होता है उपोष्ण जलवायु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बेल या बिल्व के पौधे का कुल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा बेल, जिसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है। बेल का तो आप जानते हो कि मुख्यतः शिव को चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये धार्मिक महत्व के लिए इसका यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा कि बेल, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, धार्मिक महत्व के लिए किया जाता है और मुख्यतः शिव को चढ़ाने के लिए बेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बेल या बिल्व के पौधे का कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है। तो याद रखिएगा ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो बेल होता है तो याद रखिएगा ये क्या होता है, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बेल का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो यार अगर हम बात करते हैं इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान बेल का तो होता है भारत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करोंदा में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, कौन सा कंटेंट पाई जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक ये है कि करोंदा में सर्वाधिक किस मात्रा में होती है, फिर किसकी मात्रा होती है। तो यहाँ लोहा, आयरन या फेरस की मात्रा होती है। किसकी होती है, लोहा, आयरन या फेरस की मात्रा सबसे अधिक होती है करोंदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे और पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करोंदा की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो कौन सी होती है, गर्म व ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है। करोंदा की खेती के लिए कौन सी जलवायु होती है, गर्म व ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में उत्पादित फल व सब्जियों की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर याद रखना परिरक्षण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बाकी को याद रखना, बिल्कुल आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको मिल सकता है कि ऐसे कितना प्रतिशत फल और सब्जियां हैं जिनका प्रयोग प्रशिक्षण या फिर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। प्रशिक्षण या फिर प्रोसेसिंग के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है तो मात्र यहाँ 2% होता है। ठीक है, जितना भी हम ग्रो करते हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन लेते हैं फल और सब्जियों का, उनमें से केवल 2% का ही हम प्रोसेसिंग के लिए या फिर प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कि फूड प्रोजेक्ट ऑर्डर या फिर प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, दोनों एक ही है, सिंगल है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट या फिर फूड प्रोजेक्ट ऑर्डर कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1955 में। कब लागू किया गया था, याद रखिएगा, फूड प्रोजेक्ट ऑर्डर। तो ये स्थापित किया गया था या फिर इसको शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में फल व सब्जियों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग खराब हो जाता है। मतलब यहाँ उसका न तो हम खाते हैं, न ही उसका प्रिजर्वेशन करते हैं, बल्कि वो क्या होता है, यहाँ सड़ जाता है, गल जाता है या फिर खराब हो जाता है। तो कितना % हिस्सा होता है यहाँ, जितने भी हम फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं उसका 25 से 30% हिस्सा। आपने देखा होगा, मान लीजिए जैसे कि फल मंडी हुई, सब्जी मंडी हुई, तो आधे फ्रूट्स, आधे जो सब्जियाँ है वो ऐसे ही खराब हो जाती है, उन्हें फेंकना पड़ता है। तो उन्हीं में से यहाँ कितना % हिस्सा होता है, जितना हम प्रोडक्शन लेते हैं उसका यहाँ 25 से 30% तो हिस्सा वैसे ही खराब हो जाता है। और इनमें से 2% का हम क्या करते हैं, उनको हम परीक्षित कर देते हैं या फिर उनको हम प्रोसेसिंग कर देते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई सा फ्रूट है तो उसे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक जूसी वगैरह आप पीते हो। ठीक है, मैंगो वगैरह की, मैंगो की क्या होती है, मैंगो के बहुत सी आप जूस टाइप में पीते हो। ठीक है, जैसे फ्रूटी हुई, तो ये सभी क्या होती है यार, हाँ ये प्रोसेसिंग ही होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसी से संबंधित है कि फल व सब्जियों में जल मात्रा कितनी % पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं जल की मात्रा, तो होती है 80 से 90%। कितनी होती है फल व सब्जियों की जल मात्रा, ये होती है यार हाँ 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया कितने तापमान पर होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया अधिकांश जो एंजाइम की समुचित क्रिया है, मतलब उपयुक्त जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो कितने टेम्परेचर पे की जाती है, ये होती है यहाँ 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एंजाइम है सबसे ज़्यादा एक्टिव कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होते हैं, ये होते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन जीवाणु सूक्ष्म जीव सर्वाधिक समस्या उत्पन्न करता है? तो कौन सा होता है? कैनिंग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि कौन जीवाणु सूक्ष्म जीव सर्वाधिक समस्या उत्पन्न करता है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है या फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत है ये। तो सबसे पहले याद रखना कैनिंग। तो कैनिंग क्या होता है? एक यहाँ प्रिजर्वेशन का मेथड होता है। ठीक है, फल व सब्जियों को परिरक्षित करने का एक मेथड होता है कैनिंग। और कैनिंग के हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन कि कैनिंग सर्वाधिक किस में की जाती है? मटर में की जाती है। सर्वाधिक किस में की जाती है? हाँ, कैनिंग ये की जाती है मटर में की जाती है। और फादर ऑफ कैनिंग किसे बोला जाता है? ये भी हमने आपको बताया था, निकोलस एपट को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है? निकोलस एपट को ही कैनिंग के फादर बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नमक द्वारा परिरक्षित पदार्थ में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं नमक की मात्रा, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है परिरक्षण में नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा तो हम कितनी रखते हैं? 15 से 20% रखते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि परिरक्षण में शर्करा की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो याद रखिए कितनी रखी जाती है शर्करा की मात्रा, शक्कर की मात्रा ये रखी जाती है 65 से 70%। दोनों को एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है नमक द्वारा परिरक्षित पदार्थ, आप बस इतना सा याद रखिएगा कि परिरक्षित पदार्थ में अगर हम नमक ले रहे हैं तो उसकी मात्रा तो हम कितनी लेते हैं? 15 से 20% लेते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि परिरक्षण पदार्थ के रूप में जब हम शर्करा मतलब शक्कर का यूज़ करते हैं तो इसकी कितनी % सांद्रता यूज़ करते हैं, कितना प्रतिशत हम यूज़ करते हैं शक्कर को, ये हम यूज़ करते हैं 65 से 70% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा स्थायी परिरक्षण की क्रिया की जाती है? तो अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा स्थायी परिरक्षण की क्रिया की जाती है, तो वो की जाती है यहाँ डिहाइड्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? मतलब ऐसा कौन सा मेथड होता है जो कि स्थायी होता है? ठीक है, याद रखिएगा। दोनों टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिरक्षण करने का ऐसा कौन सा मेथड है जो कि स्थायी होता है? तो कौन सा होता है? डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उनके बाद फिर उसे क्या करना है? ठंडा करना है। उसे किस नाम से जाना है? तो उसे बोला जाता है ब्लांचिंग। और ब्लांचिंग किस में की जाती है? आपको पता होगा, फूल गोभी में की जाती है। फूल गोभी और जो पत्ता गोभी होती है उनमें की जाती है। वैसे पत्ता गोभी में तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि फूल गोभी में इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ ब्लांचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन पर्पज़ होता है इसे करने का, तो ये क्या होता है? जो हल्का यहाँ वाइट कलर जैसा हो जाता है, मतलब भूरापन आ जाता है फूल गोभी में, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। और इसमें करते हैं क्या है? याद रखिएगा कि फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उनके बाद में ठंडा करना क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर याद हम ब्लांचिंग क्या होती है? जैसे कि हमने मान लीजिए किसी फल की तुड़ाई कर ली, ठीक है, कोई सा फल है, कोई सी सब्जी है, तो उसकी तुड़ाई करने के बाद हम जस्ट उसकी क्या करते हैं? 2 से 5 मिनट तक उसे क्या करते हैं? ठंडे पानी में या फिर गर्म पानी में रख देते हैं। ठीक है, पहले गर्म पानी में रखेंगे, उसके बाद में उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है इसी को किस नाम से जाना है? विवर्णीकरण या फिर ब्लांचिंग के नाम से जाना है। दोबारा से देख लीजिए, फल व सब्जियों को तोड़ने के बाद 2 से 5 मिनट तक गर्म पानी में डालना और उसके बाद में ठंडा करना ही क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहता है, विवर्णीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता कितनी रखी जाती है? तो अगर हम बात करते हैं फलों की डिब्बाबंदी के लिए, ठीक है, फलों की डिब्बाबंदी हम करते हैं तो उसके लिए जो शक्कर की सांद्रता रखते हैं ये कितने रखते हैं? 20 से 55 डिग्री रखते हैं। सॉरी, 55% रखते हैं, 20 से 55% रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं सब्जियों की डिब्बाबंदी प्रसंस्करण का कितने टेम्परेचर तापमान होना चाहिए, तो ये रखा जाता है यहाँ 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। दोबारा से देख लीजिए ये क्वेश्चन कि सब्जियों की डिब्बाबंदी प्रोसेसिंग का कितना तापमान रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत रखी जाती है? तो ये रखी जाती है केवल यहाँ 2% है। ठीक है, याद रखिएगा डिब्बाबंदी। तो अब यहाँ पर याद है कि ये 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ डिब्बाबंदी से संबंधित है, और जो ऊपर हमने सोल्व किए थे वो तो यार यहाँ परिरक्षण से संबंधित है। ठीक है, दोनों ही डिफरेंस होता है। कैनिंग एक मेथड होता है और प्रिजर्वेशन क्या किया जाता है? उनको संरक्षित करने का ये मेथड होता है। ठीक है, मतलब दोनों ही डिफरेंस होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे डिब्बाबंदी के बारे में पूछाता है तो डिब्बाबंदी में नमक की मात्रा कितनी रखी जाती है? केवल 2% रखी जाती है।
और अगर हमसे पूछा आता है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी प्रोसेसिंग का कितना टेम्परेचर रखा जाता है, ये रखा जाता है 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अगर आपसे पूछता है फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 20 से 55%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बंद डिब्बों में वायु निष्कासन का कार्य कितने तापमान पर किया जाता है। बंद डिब्बों में वायु निष्कासन का कार्य कितने तापमान पर किया जाता है, तो ये किया जाता है 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर किया जाता है, ये किया जाता है 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए सही सब बाय, टेक केयर।